Hello बच्चों, let's read the following question. Steel is preferred for making permanent magnets, whereas soft iron is preferred for making electromagnets. Give one reason. स्टील जो है वो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए प्रेफर किया जाता है, जबकि सॉफ्ट आयरन जो है वो प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए. हमें इसका एक रीजन बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व. हिस्टेरेसिस कर्व की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अब ये कर्व क्या होता है, इसमें पहले सपोज ये हम y एक्सिस बना लेते हैं और इस तरफ ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया. तो x एक्सिस की अलोंग हमने h कंसिडर कर लिया और इस तरफ हमने b कंसिडर कर लिया. जो h है वो हमें बताता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना है. मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने कितना अप्लाई किया और उसकी वजह से कितना फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हुआ. b जो है वो डिनोट करता है फ्लक्स डेंसिटी को. अब पहले तो जैसे जैसे हम h को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे b जो है वो हमारे पास इंक्रीज करता है, तब उसका एक सैचुरेशन वैल्यू आता है. अब हम h को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. पहला हमारे पास ये कर्व हो गया. जब हम h को डिक्रीज करते हैं तो इसको डिक्रीज करते हुए जब हम जीरो पे ले जाते हैं तब b का कुछ वैल्यू हमारे पास आता है. सपोज हमने o से शुरू किया था, ये हमारे पास a पॉइंट हो गया और ये हमारे पास b हमने मेंशन किया तो c पॉइंट हो गया. इस b को फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए हमें h का नेगेटिव वैल्यू देना पड़ता है. इस तरफ क्या है, हमारे पास नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, तो तब ये जीरो होता है हमारे पास. इसको नेगेटिव में हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कर्व कुछ इस शेप का होता है हमारे पास. इस तरीके से हमारे पास कर्व बनता है. लेट अस से ये D पॉइंट है, ये हमारे पास E पॉइंट हो गया, ये F पॉइंट हो गया. अब O से लेके C पॉइंट तक जो B का वैल्यू है, यहाँ पे ये B का वैल्यू देगा क्योंकि H जीरो है. तो H जब जीरो है, H क्या है, जीरो के इक्वल है, तो उस टाइम पे B का जो वैल्यू आता है दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी. उसे हम रिटेंटिविटी बोलते हैं. और इसको जीरो करने के लिए जो हमने OD मींस नेगेटिव H अप्लाई किया, B को जीरो करने के लिए हमें H को क्या करना पड़ा, नेगेटिव मींस ऑपोजिट इसका वैल्यू हमें अप्लाई करना पड़ा. दैट इज नोन एज कोर्सिविटी. उसे हम कोर्सिविटी बोलते हैं. दैट इज कोर्सिविटी. रिटेंटिविटी होता है कि हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो कर दिया लेकिन फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू ऑब्जेक्ट में रह गया, दैट इज रिटेंटिविटी. और जब हमने B को जीरो करना है तो हमें नेगेटिव H अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज कोर्सिविटी. अब पहला जो हमें कंसिडर करना है केस, दैट इज फॉर परमानेंट मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स होंगे जो अपनी फ्लक्स डेंसिटी को क्या करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे. फ्लक्स डेंसिटी को होल्ड रखेंगे मींस उनमें फ्लक्स डेंसिटी रहेगा. इवन दो हम क्या कर देंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर रहे हैं लेकिन उनमें फ्लक्स डेंसिटी है. अब अगर हमें उस फ्लक्स डेंसिटी को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव H अप्लाई करना पड़ेगा. हमें टू मेक फ्लक्स डेंसिटी जीरो, फ्लक्स डेंसिटी जीरो, फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव H अप्लाई करना पड़ेगा. नेगेटिव H अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम स्टील यूज कर रहे हैं, स्टील क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये फ्लक्स डेंसिटी इजीली जीरो नहीं होता क्योंकि जो स्टील होती है उसका कोर्सिविटी हाई होता है. फॉर स्टील द वैल्यू ऑफ कोर्सिविटी इज हाई. अगर कोर्सिविटी हाई है मींस हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोर्सिविटी हाई है तो मींस हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ H अप्लाई करना पड़ेगा. नेगेटिव वैल्यू ऑफ H must be applied to make B equals to zero. फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए H का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा होना चाहिए. दैट मीन्स स्टील के केस में जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ flux density cannot be easily made zero. Easily made
जीरो, उसे हम इजीली जीरो नहीं बना सकते, स्टील के लिए नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो फ्लक्स डेंसिटी अटेन करता है। तो परमानेंट मैग्नेट यही होते हैं जिनका हम मैग्नेटिक फील्ड, जिनका मैग्नेटिक फ्लक्स उनके पास रहे, मीन्स वो इजीली क्या ना हो, उनका फ्लक्स डेंसिटी जीरो ना हो जाए। तो ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोर्सिविटी हाई है। अब नेक्स्ट जो हमें दिया था दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। सेकंड वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, करंट पास करते हैं और उनमें क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोर्सिविटी का वैल्यू कम चाहिए। क्या चाहिए, कोर्सिविटी का वैल्यू शुड बी लेस, क्योंकि अगर हम कोर्सिविटी लेस होगा मींस मैग्नेटिक एच की स्मॉल वैल्यू के लिए बी जीरो हो जाएगा। तो जब हम करंट पास कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब करंट पास होना बंद हो गया तो हम इजीली उसका बी जो है वो जीरो कर पाते हैं। जब हम क्या कर दें, करंट का वैल्यू जीरो कर दें, तब हम क्या कर पाएंगे, बी को जीरो कर पाएंगे इजीली। तो इसके लिए इसका कोर्सिविटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर करंट पास होगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, अदरवाइज वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ना करे। यही हमारी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। और मोर ओवर अगर हम सॉफ्ट आयरन की बात करें तो उसके लिए जो हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया है वो भी कम होता है। हिस्टेरेसिस लूप जो है उसका एरिया जो है वो लेस होता है। अगर एरिया लेस होता है तो उसका मीन्स होता है कि एनर्जी लॉसेस लेस है, एनर्जी लॉसेस आर लेस। अगर एनर्जी लॉसेस लेस होंगे तो दैट मीन्स हमारा क्या है, यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो सॉफ्ट आयरन को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।